कौन सी बात चल रही है? सिर्फ फोर्थ ऑफ फोर्थ। ओके सो 6 है क्या वो? ओके 6th ऑफ फोर्थ। सो 0.2 पहला टर्म है, 0.22 पहला टर्म है, 0.222 दूसरा तीसरा टर्म है, एंड द थर्ड लास्ट टर्म इज 0 टाइम्स 4 टाइम्स 2 है ना। अगर हमने इसे वापस से a कहा, a1 कहा, इसे a2 कहा, इसे a3 और इसे जी हाँ, तो आपको जो कैलकुलेशन करना है वो क्या है? a2 माइनस a1। a2 कितना दिया है देखो जरा, 0.22 है ना। जब हम लोग a2 is 0.22 है ना, और when we are requiring to subtract something which is in decimals, तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि डेसिमल के नीचे क्या आना चाहिए? डेसिमल। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.2। तो आप चाहें तो इसे 20 भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम है ना। जब यह सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 माइनस 0 इज 0, सॉरी 2 माइनस 2 इज 0, डेसिमल वैसा ही, और 0 माइनस 0 इज सेम 0। तो यहाँ पर जो d निकल कर आएगा वो कैसे आएगा? 0.22 माइनस 0.2 या 20, और इससे जो डिफरेंस मिलेगा दैट इज 0.2। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी है ना। फिर उसके बाद यही काम हम किसके लिए भी करने वाले हैं? द सेम टास्क इज टू बी डन फॉर सर a3 माइनस a2। a3 इज गिवन एज, बोलो जरा, 0.222 माइनस 0.22। वापस से ऐसी सब्ट्रैक्शन कर लीजिए यहाँ पर, 0.3 टाइम्स 2 और उसमें 0.22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे भी 0 बना सकते हैं आप। 3 डिजिट के हो जाते हैं तो फिर आपके कैलकुलेशन आसान होता है। डेसिमल के नीचे डेसिमल है, तो मैडम ने बहुत समझा आपने को बचपन में, है ना, है कि नहीं। सो 2 माइनस 0 इज 2, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, तो 0.002 है ना। तो क्या अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं? अरे आगे के 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता ना, तो ये भी 2 ही है और ये भी जी हाँ, यहाँ डेसिमल है सर, है ना। तो ये क्या है अपने आप में सर? इट इज ओनली 0.02 है ना। ये 2 का 100th टाइम्स है ना। और वो जो दूसरी बात चल रही है आगे वाला वो क्या है सर? ये 1000th टाइम्स है, 1/1000 टाइम्स है। तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, और अगर ये अलग अलग वैल्यूज हैं और ये सेम नहीं है तो उस कंडीशन में ये क्या नहीं है सर? AP नहीं है सर। कितना अच्छा ही AP नहीं है। अगर ये AP होती तो पता नहीं कैसे कैसे टर्म्स निकालने पड़ते हैं, है ना। सो हम इसी में खुश है कि AP नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। 6 के बाद 7 तो हम लोग बोल ही रहे हैं सर, आसान सा है, हम ये होमवर्क में डाल सकते हैं। मगर क्या 6 के 7 के बाद 8 भी डाल सकते हैं क्या? yes, सर हर एक टर्म सेम है, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। तो दूसरी में से पहली टर्म घटाओ, तीसरी में से दूसरा टर्म घटाओ, सब में 0 आएगा है ना, और सब में 0 आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे लिए? AB। ये बड़ी जादुई AB है जिसमें टर्म बढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ रहे हैं, मगर वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसा है? 0 है तो सेम ना। तो ये भी अपने आप में फिर होगी तो क्या? दैट वुड बी AP। और तुमसे कोई पूछे इसका 10वां टर्म तो भी -1/2, 10,000वां टर्म बोलोगे तो भी क्या? -1/2। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अब? 9th की। हम 10th में आके 9th की बात कर रहे हैं। इसको हटा दें? पक्का पक्का सर? वैल्यूज ही हैं, डायरेक्टली 3 - 1 करेंगे 2, 9 - 3 करेंगे तो 6, और दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। फिर उसके बाद 10th में देखें जरा, AP है या नहीं है? 2A माइनस A से A कैंसिल 2 पर 3A माइनस 2A इसमें नहीं कैंसिल होगा ना कुछ। ओके सर अब बाहर निकलो, बताती हूँ मैं आपको। आप जानते नहीं हो मेरे को अभी। मेरी फ्रेंड है किशा, उसके फादर बताएं। हाँ ओके चलो बढ़ जाए आगे। सो तो 11th यहां से शुरू करते हैं। एंड दैट इज √3
√6। तो 13 है। क्या बोल रहे हो? यस सर, वो 13 सॉरी 13 बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नहीं तो फिर हम 1 मिनट और पीछे आए, हम 11th ही करेंगे पहले। हम वो क्यों छोड़े, वो थोड़ी ना हुआ है। ओके सो एक्सरसाइज 5.1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का 11th क्या दिया है सर? a कॉमा a स्क्वायर कॉमा a क्यूब कॉमा a टू द पावर 4। ये अपने आप में फर्स्ट टर्म है, ये अपने आप में सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस वन इज फोर्थ टर्म, हाँ या ना? ओके a2 माइनस a1 करेंगे, देखो जरा a2 माइनस a1 इज a स्क्वायर माइनस a। ओके क्या ये a स्क्वायर माइनस a में अगर आपको लग रहा है कि आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं। आपको लगता है तो बस आप इसमें से कुछ कॉमन वॉमन निकाल के इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर मेरी बात सुनो, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, है कि नहीं? सो अगर आप चाहें तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, दोनों में से एक बार a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बार था, एक बार बाहर आ गया तो एक बार बचा और -1। तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, बट अल्टीमेटली a स्क्वायर में से a सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा a3 माइनस a1, a3 इज a क्यूब माइनस a3 माइनस a2 ही है, सो a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? a स्क्वायर, जी हाँ। सो विल बी एबल टू टेक आउट a स्क्वायर आउट ऑफ दैट। यहाँ क्या बचा लेंगे हम, a, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। और ये डेफिनेटली आपस में दोनों एक जैसी वैल्यूज नहीं है। यहाँ पर ये a-1 तो है, मगर ये a स्क्वायर है और ये a है, तो ये कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है ना? डिफरेंस इज नॉट कॉमन। सो दिस इज a2 माइनस a1 is not equals to a3 minus a2, hence not in AP. Okay, so the 4th 12th of 4th क्या दिया है ये? So it is √2, this is √8, the another term is √18, one another term is √32 and so on। ठीक, अब ऐसा ही कुछ किया है आपने, देखते हैं अपने को याद आता है क्या? सर ऐसे तो आप अगर इसको घटाने जाओगे तो यू विल कंफ्यूज कि √8 में से √2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, है ना? मैं वापस से बताऊं, अगर आप √8 में से सब्ट्रैक्शन करोगे √2 को, और अगर आप इसे ऐसा लिख लोगे √8 माइनस 2, सो तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, हर बार तुम्हें याद है जब जब ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत कर सकते हो, मैं पहले तुम्हें ये जरूर बताता हूं कि ये गलत है, ऐसा तो नहीं करना है। और लाइफ में इंपॉर्टेंट काम यही है, मैं बार बार बोलता हूं, लाइफ में आपको सही चीजें पता हो ना हो, मगर आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या गलत है। तो एटलीस्ट आप गलत अटेम्प्ट नहीं करते हो, आप बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश करते हो और आप फिर सोचते हो कि हाँ क्या सही होगा, है ना? तो हम लोग इसकी जगह क्या करने वाले हैं, देखो तो जरा, क्या हम इसको थोड़ा सा ये √8 को, √18 को, √32 को, इनको सबको हम थोड़ा फैक्टराइज करेंगे, है ना? और फैक्टराइज करने के बाद उसको देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो अगर मैं 8 को फैक्टराइज करता हूं तो कैन वी डू इट लाइक 2 से 4, 2 से 2, 2 टाइम्स 1, है ना? तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा मुझे, √2 into 2 into 2, कैन वी राइट लाइक दिस, हाँ या ना? और जो भी अंडर में रिपीटेड होता है, 2 बार आता है, वो हम उठाकर कहाँ लेकर आ जाते हैं, अंडर से बाहर। जिसका पेयरिंग होता है वो हम कहाँ ले आते हैं, बाहर एक बार, और अंदर क्या बच गया है आप, √2। मगर अगर वैसे ही हम यहाँ पर अब 18 का अगर हम यहाँ पे क्या करें, यस फैक्टराइजेशन करें, तो यहाँ पर 2 से डिवीजन करेंगे 9, दैट इज 3 से 3 टाइम्स एंड दिस इज 3 से 1 टाइम। इसका मतलब है 18 को, √18 को हम लिख सकते हैं √2 into 3 into 3, और यहां से हम पेयर में क्या बाहर आ सकता है, 0 2। ग्रेट, एक और क्या बचा है हमारे पास, दैट इज √,
अंडर रूट ऑफ 32, और इसके लिए वापस से फैक्टराइजेशन, दिस इज 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से वापस से 2 एंड 2 से 1. So this root 32 can be written as great. So this is 2 into 2 into 2 into 2 into 2, और इस पूरे का क्या है अंडर रूट, है ना. यहाँ से अब दो बार पेयर बनेगा 2 का, तो दो बार, एक बार इससे 2 बाहर आएगा और एक बार इससे 2 बाहर आएगा, मगर अंदर कितनी बार बचेगा, एक बार रूट 2 ये वाला बच जाएगा. कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है इसमें कुछ, ये कम कर सकते हैं हम आसानी से. फिर ये 2 into 2 विल बी 4 रूट 2. ओके, तो मतलब हम ये सीख रहे हैं कि ये रूट 2 है, रूट 8 इज 2 रूट 2 है, ये 18 3 रूट 2 है, और ये 32 4 रूट 2 है. ओके, अब इसकी खूबसूरती बढ़ गई है, हमने इसका मेकअप कर दिया है ना. अब पहले से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये, है ना. तो अब ये हमारे लिए A1 है, दिस इज A2, A3, A4, सो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 माइनस रूट 2. वाओ. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, और क्या बच गया सिर्फ. सो दैट इज इट इज 2 टाइम्स रूट 2, इट इज 1 टाइम रूट 2, तो सिर्फ एक बार रूट 2 बचेगा. और वैसे ही A3 माइनस A2 विल बी इज इक्वल्स टू 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2. बिल्कुल सही. तो ये 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 मीन्स 1 टाइम्स रूट 2, या सिंपली रूट 2. वाओ. और ये क्या है सर, ये दोनों इक्वल हैं, hence it is an AP. It means the sequence given is an AP, है ना. इसके ऊपर हम लोगों ने तारे सितारे लगाए हैं, आप उसका ध्यान रखें. ऐसे एक शुरुआती 2 नंबर क्वेश्चन में टेस्ट वगैरह की जगह पर पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं, है ना.